आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब मैंने उस भाई साहब से पूछा, मैंने कहा, भाई साहब आप अपने अकाउंट में देखिए तो कितना आया है। उन्होंने देख के कहा कि भाई साहब मेरे अकाउंट में 1,75,000 आ गए। उस समय मैंने उनकी धर्मपत्नी की तरफ देखा। वो बहुत ही खुश हो रही थी मन ही मन। उसके चेहरे में हंसी मुझे अच्छी लग रही थी। उसने कहा कि हाथ जोड़ के बोले कि भाई साहब आप लोगों ने जो कर दिखाया है उसका मैं किस शब्दों में बयान करूं, मैं खुद समझ नहीं पा रही। लेकिन आज तक मैंने मेरे पति के अकाउंट में 1,75,000 कभी नहीं देखे। ये आप लोगों की मेहरबानी है जो आज मेरे पति के अकाउंट में 1,75,000 है। तब तक एक मैसेज हो रहा है। भाई साहब ने कहा कि भाई साहब देखिए एक मैसेज हो रहा है, इसके अंदर किसी सज्जन ने 21,000 रुपए भेजे। मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई साहब अब देखिए 1,75,000 था और 21,000 और आ गए। इसका मतलब 1,96,000 रुपए आपके पास आ चुके हैं। अब आपको जरूरत है 1,04,000 रुपए, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर लगेंगे 3 लाख रुपए। ईश्वर पे भरोसा रखिए। ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो 2 रास्ते खुलता भी है। आराम से जाके आप सोइए, सुबह तक फिर देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में जाके सो गए। हम लोग यहाँ निश्चिंत थे। हमने कहा हम लोगों ने जो मुहिम चलाई थी वो मुहिम असर कर रही है। आज कम से कम इस बच्चे का ऑपरेशन होकर इसकी लाइफ तो सिक्योर हो जाएगी और जाके कम से कम ऑपरेशन का जो चार्जेस है वो तो दिया जा सकता है। बाकी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इतने मुर्दार नहीं हैं, किसी के लिए कुछ करना पड़े तो हम लोग कर गुजरेंगे, देखा जाएगा। हम लोग कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम लोग कोई गलत लाइन में पैसे नहीं फेंक रहे हैं। किसी की लाइफ बचाने के लिए हम लोग अगर रुपए खर्चा कर रहे हैं तो जहाँ तक ख्याल है, क्यों दोस्तों आप लोग को गम होगा इसका। और तो तीनों ने कहा नहीं, हमें कोई गम नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चा कैसे ही बचे। उसके बाद हम लोग सो गए। सुबह सब उठे। उठने के बाद के अंदर एक मैसेज मेरे मोबाइल में, मैंने उस मैसेज को पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसने जो लिखा था वो देख के मैं भी चौंक गया। उसमें लिखा था कि भाई साहब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आपका जो वीडियो आपने जो वायरल किया है वो मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद में मेरा दिल अंदर से रोने लगा कि आज ये 7 साल के बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो मैं SSKM हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय हूँ और मेरे पास में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने 9,000 रुपए बचा के रखे हैं कि ये मैं अपने गांव में भेजूंगा अपने परिवार में। मगर परिवार में तो फिर मैं भेज दूंगा, मगर इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। और मैं इस हॉस्पिटल में हूँ और जिस बच्चे ने यहाँ आके नरेश तिरहन को जो दिखाया है, तो ये मुझे मालूम नहीं है कौन है वो बच्चा, लेकिन आपने जब फोटो शेयर की तो उस फोटो को देख के मुझे लगा कि हाँ इस बच्चे को मैंने देखा है। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी ये बच्चा इस हॉस्पिटल में आएगा, इसका ऑपरेशन होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी सेवा करनी होगी मैं करूँगा। तो मैं अपने हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हैं उनसे कहूँगा कि इस बच्चे की सेवा करने का मुझे मौका दिया जाए।
और फ्री ऑफ कॉस्ट में करूँगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। उन 2,000 रुपये मैं अभी जो आपने अकाउंट नंबर डालेंगे उसमें मैं भेज रहा हूँ। मैं तुरंत दरवाज़ा खोला और उनके पास गया। मैंने कहा भाई साहब इस मैसेज को आप पढ़िए। उसकी पत्नी नहा धो के बैठी हुई थी, लड़का सो रहा था, तो वो भी नहा धो चुके थे, मेरे पास आने के लिए थे। जब तक मैं पहुंच गया, मैंने उनको मैसेज दिखाया, उन्होंने देखा, देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि राह मुश्किल नहीं है, अब ये काम होगा और मेरा बच्चा बचेगा। तुम आप चिंता क्यों करते हैं, सब अच्छा ही होगा। बोले चिड़ी चिड़ी मैं आपके कमरे में चलता हूँ। हमने कहा आपके बच्चा सोया हुआ है, कैसे कमरे में जाएंगे आप? एक काम कीजिए, आप लोग यहीं रहिए, हम लोग आते हैं। तो बोले कि यहाँ पे 2 कुर्सियाँ हैं। बोले क्यों चिंता करते हैं, हम लोग होटल के बॉय को बोलकर 4 कुर्सी और मंगवा लेंगे। वैसे ही हुआ, होटल के वेटर को आ दिया, वो 4 कुर्सियाँ ला दी, हम लोग बैठ करके चाय वगैरह पीने लगे। तब तक वो बच्चा उठ गया। उसने मुझे देखा, देख के कहा अंकल आप आ गए। मैं उसको देखा, देख के उसके चेहरे में जो मुस्कान थी ना, वो मेरी नजरों से हट नहीं रही थी। मैंने कहा बेटा मैं आ गया हूँ, आप चिंता मत करो, अब बहुत जल्दी आप भागोगे भी, खेलोगे भी। बोला अंकल मुझे मेरे पापा खेलने नहीं देते, मेरी मम्मी खेलने नहीं देती। बोला ये आपका सपना साकार होगा, बहुत जल्दी आप खेलोगे भी और दौड़ोगे भी। तब तक वो मेरे बगल में आके मेरे जांग पे बैठ गया, मैं उसे प्यार कर रहा था। तब तक और जो 3 मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरा तो पक्का दोस्त बन गया। मैं कहा भैया देखो ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ अगले जन्म का मेरा इसके साथ में कोई रिश्ता था, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, तो आज ये बच्चा मुझसे कुछ ज़्यादा ही खुला हुआ है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि भाई साहब ये लड़का कभी किसके साथ खुलता नहीं है, लेकिन आपके साथ न जाने क्या बात है, रात को भी ये सपने में अंकल अंकल कह रहा था। हमने क्या बोल रही है? बोला हाँ ऐसा मैं बता रही हूँ, ये सपने में भी हो सकता है। आज सपने में आपको देख रहा हो, ये अंकल अंकल ऐसे कर रहा था। मैंने कहा कि बहन जी हो सकता है कोई मुझे सपने में देख रहा हो, इसलिए बोला, क्योंकि कल आइसक्रीम खिलाई थी ना, इसलिए इसके अंदर वो एक अपनत आ रखा है। हमने कहा बेटा क्या खाओगे आप, बोलिए। बोले नहीं अंकल अभी तो कुछ नहीं खाऊंगा, अभी तो मैं ब्रश वगैरह करूँगा और फ्रेश होकर आता हूँ, इसके बाद में आपको बताऊँगा मुझे आज क्या खाना है। हमने कहा ठीक है बेटा जी, हम लोग बैठे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से बात कर रहे हैं, तब तक आप फ्रेश हो गए। वो फ्रेश होने की चला गया। इधर में फिर एक मैसेज आया, वो मैसेज आया लड़के के पिता के मोबाइल में। उसमें एक सज्जन बोल रहे थे कि मैंने आपका वीडियो देखा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपसे मिलूं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखे हैं तो आप ये लोकेशन भेज सकते हैं, मैं वहाँ आके आपसे मिलूं। उन्होंने मुझे कहा कि बोले भाई साहब ऐसे कोई सज्जन है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा उनको बुला लो, उनको बोल दो होटल शालीमार के अंदर हैं और रूम नंबर ये है, वो आ जाएंगे। तो उसने कहा कि देखिए भाई साहब मैं जयपुर में होटल शालीमार सिंधी कैंप में जो है वहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी है और मेरा बच्चा भी है, अगर आप मिलना चाहते तो आप यहाँ पे आ जाएं। बोला बहुत अच्छी बात है, मैं जयपुर का ही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हम लोग उसका हमने कहा साहब आ जाइए। बोले आने मुझे घंटा 1.5 घंटा लगेगी। हमने कोई बात नहीं, लड़की बाप ने कहा कोई बात नहीं आप आइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। फोन काट दिया। फिर लड़के के बाप ने कहा कि साहब ये सज्जन जो बोल रहे थे किस लिए मिलना चाहते हैं? हमने देखो वो आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप चिंता न करें,
जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज उन्होंने जब वो वीडियो देखा है तो उनके अंदर की आत्मा उनको कचोटी है कहीं ना कहीं, तभी तो उन्होंने आपको फोन करके कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। हम लोगों ने कहा बात तो आप सही कर रहे हो, ठीक, हम लोग इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी क्या है, आएंगे वो अपनी क्या पूछेंगे क्या बताएंगे तब समझ में आएगा। हमने कहा ठीक बात है, हम लोग इंतजार करने लगे। तब तक वेटर आके चाय दे गया था, हम लोग चाय पीने लगे। मुझे लगता आज मैंने फिर आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना मैं कल बताऊंगा कि वो जो सज्जन जिन्होंने मैसेज किया था, फोन किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ, आगे उन्होंने क्या कहा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।